हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी समझदारी बिल्कुल दुरुस्त कर चुके होंगे कि जीवन लाभ पॉलिसी क्या है, पूरी-पूरी आपको समझ आ चुकी होगी। यदि आपने पहले से जीवन लाभ पॉलिसी ले रखा है, तब भी आपकी जानकारी काफ़ी बढ़ जाएगी और आप अपने पॉलिसी के बारे में पूरे अवेयर हो जाएँगे और जान सकेंगे कि हमने कौन-सी पॉलिसी लिया है और उसमें हमको क्या-क्या फ़ायदा है। और यदि आप लेने का प्लानिंग कर रहे होंगे, तब भी आपको इसमें सहायता होगा कि जीवन लाभ पॉलिसी आखिर कैसा है और इसका क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है। और इस तरह से चलिए हम आपको आज हम तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए और आप पूरा देख सकेंगे। पूरा देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये पॉलिसी कैसे है, क्या काम करता है और इससे क्या लाभ होता है। तो शुरू करते हैं, जीवन लाभ पॉलिसी क्या है? अगर जीवन लाभ पॉलिसी की मैं बात करूं तो यह भारतीय जीवन बीमा निगम की एक पॉलिसी है और ये बहुत खूबसूरत पॉलिसियों में से एक है। और यह पॉलिसी जो आप देख रहे हैं, यह एक इंडोमेंट प्लान है। इसको हम लोग इंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान बोलते हैं विथ प्रॉफिट्स। इसका जो तालिका है जीवन बीमा के अंतर्गत वो 936 है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें लिमिटेड प्रीमियम पेइंग है। अर्थात आप जितने दिनों का बीमा लेते हैं, उतना पूरे समय तक आपको प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता है और आपको उसमें प्रीमियम देने में छूट मिलती है। तो यह नन लिंक्ड प्रोग्राम है, इसे कोई बाजार से लेना देना नहीं है और आपके जो लाभ होंगे वो सुनिश्चित होंगे इसमें। और इसको इसीलिए नन लिंक्ड विथ प्रॉफिट इंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान बोला जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि यह जो पॉलिसी है, जीवन लाभ पॉलिसी का परिभाषा यही है। अब हम देखते हैं कि इस पॉलिसी को यदि हमने लेने का मन बनाया है, तो इसमें टर्म क्या होना चाहिए? तो यह जो टर्म होता है इस पॉलिसी के अंतर्गत, वो 16 साल, 21 साल और 25 साल 3 टर्म में आता है। आप अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी चयनित कर सकते हैं। आप 16 साल भी ले सकते हैं, 21 साल भी ले सकते हैं और 25 साल भी ले सकते हैं। अगर आप इस तरह के टर्म का प्लान चुनाव करते हैं, तो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म क्या होगा, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं कि यदि आप प्रीमियम पेइंग टर्म जो है, वो 21 साल का लेते हैं, तो आपको 15 साल ही प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। यदि आप 16 साल का प्रीमियम टर्म लेते हैं, तो 10 साल का प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा और यदि आप 25 साल का लेते हैं, तो केवल 16 साल आपको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। तो यह बहुत ही लाभदायक है। यानी 10 साल का अगर आपका टर्म होता है, तो आपको केवल 10 साल, अगर आप 10 इयर्स टर्म लेते हैं तो आपने देखा, और 15 साल लेते हैं तो देखा, 25 साल लेते हैं तो देखा, तो आपने ये टर्म अपने सुविधा अनुसार जो भी टर्म आपको अलाउ करता है, इसमें क्या फ़ायदा होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके फ़ायदे के लिए हमने अपने मेल पे, जीमेल पे लिख रखा है। आप ज़रा-सा हमारे स्लाइड पे आइए, तो आपको पता चलेगा। हमने ऊपर टर्म ठीक-ठीक लिख दिया है। आप देखेंगे कि 16 साल, फिर से मैं दोहरा दूँ, 16 साल, 21 साल और 25 साल का है। अगर 16 साल का टर्म लेते हैं, तो 10 साल का आपको प्रीमियम का भुगतान करना होता है और 21 साल का लेते हैं, तो 15 साल का, यहाँ 6 साल का आपको बचत मिलता है। और यदि 25 साल का लेते हैं, तो मात्र 16 साल, यानी 9 साल आपको प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। अब हम देख लेते हैं कि इस पॉलिसी को लेने के लिए कितना एज होना चाहिए। तो इस पॉलिसी को लेने के लिए आप देख रहे हैं कि कम से कम 8 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए। और इस जो लास्ट एज है एंट्री का, वो 59 इयर्स है। वो यानी 59 इयर्स तक इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं। अगर आपने 59 इयर्स लिया, तो इस पॉलिसी को अगले 75 साल तक आप कंटिन्यू कर सकेंगे। ये भी आपने देख लिया। यानी अगर आपका उम्र 59 इयर्स है, तो आप देखेंगे कि आप 16 साल की पॉलिसी ले सकेंगे, आप 25 साल की पॉलिसी नहीं ले सकेंगे। मिनिमम सम एश्योर्ड की मैं बात करूँ, तो 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है इस पॉलिसी में। 2 लाख का आप ले सकते हैं और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऐज और आपका इनकम जो है, उस अनुसार से आप पॉलिसी ले सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट्स भी मिलता है। आप चाहें तो राइडर्स भी लगा सकते हैं और ये 70 साल तक आप इसका लाभ ले सकते हैं। अगर किन्हीं की असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो इस पॉलिसी के अंतर्गत बेसिक सम एश्योर्ड का भुगतान किया जाता है या 7 टाइम्स एनुलाइज्ड प्रीमियम जो होता है, उसके बराबर दिया जाता है। लेकिन 100 या 105% आपका जो प्रीमियम आपने पेड किया, विच वर इज हायर, इसमें से जो भी अधिक होगा वही आपको दिया जाएगा। अगर सर्वाइवल सब कुछ अच्छा रहता है और लास्ट में मैच्योरिटी में क्या-क्या मिलता है, तो मैं देखता हूँ कि मैच्योरिटी में यहाँ
सर्वाइवल बेसिक बेनिफिट्स मिलता है, सर्वाइवल बेसिक सम एश्योर्ड मिल जाता है। सम एश्योर्ड कहने का मतलब है आपने 20 लाख का लिया तो 20 लाख मिल जाएँगे आपको और आपकी रिवाइज़नरी जो बोनस होगी प्रत्येक साल जो अलग-अलग होता है, वो बोनस मिल जाएगा और उसके साथ आपको फाइनल एडिशन बोनस भी मिलेगा। जहाँ तक बात आती है सरेंडर का, तो इस पॉलिसी को अगर किसी कारणवश पॉलिसी आप अगर कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो इस पॉलिसी को आप सरेंडर भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आप 2 साल कंटिन्यू उसमें प्रीमियम का भुगतान किए हों, चाहे वह किसी भी मोड में हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, लेकिन 2 साल कंप्लीट होना चाहिए। ल तीसरी अगला बात आता है कि क्या लोन फैसिलिटी है? हाँ, लोन फैसिलिटी इस पॉलिसी में है, अवेलेबल है, लेकिन यह लोन फैसिलिटी 2 साल प्रीमियम भुगतान करने के बाद सुनिश्चित होता है। तो आपने देखा कि क्या ये पॉलिसी क्या है और किस तरह से काम करता है। ये जीवन लाभ पॉलिसी कैसा है और क्या-क्या काम करता है। चलिए एक उदाहरण से हम समझते हैं कि क्या इसमें किस तरह के लाभ सुनिश्चित हो सकते हैं। तो मैं उस उदाहरण से समझने का कोशिश करता हूँ और मान लीजिए एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मेरा नाम मित्रजीत है और हम मेरा उम्र 35 साल का है। तो 35 साल और हमने एक 21 साल टर्म का चुनाव किया कि मुझे 21 साल टर्म की एक पॉलिसी लेनी है, तो मुझे प्रीमियम का भुगतान केवल 15 साल करना पड़ेगा, 6 साल हमें प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये सबसे पहले पहला फ़ायदा हुआ और मैं मान के चलता हूँ कि मैंने सम एश्योर्ड 12 लाख का चुनाव किया। 12 लाख सम एश्योर्ड मुझे चाहिए, तो मेरा जो डेथ सम एश्योर्ड होगा यानी किसी तरह की अनिश्चित मृत्यु पे मुझे 12 लाख रुपए मिलेंगे, इसमें डीएबी भी जुड़ा हुआ है। अर्थात इसके अंतर्गत अगर कोई एक्सीडेंट से किसी तरह के असामयिक किन्हीं की मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें 12 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ कवरेज मिलेगा और 12 लाख का उनको नॉर्मल सम एश्योर्ड जो है वो मिलेगा। तो टोटल मिलाकर उनके 24 लाख हो जाते हैं। अब हम अगर इस तरह का चुनाव किए हैं तो हमको प्रीमियम का क्या भुगतान करना पड़ेगा? आप देख सकते हैं कि पहला साल हमारा जो प्रीमियम है यदि हम अर्ली चुनाव करते हैं तो मुझे 68,000 ₹15 देने पड़ेंगे। उसके साथ-साथ टैक्सेस भी हैं तो टोटल मिला कर के हमारा जो होता है वो 68,015 रुपए होता है। जिसमें 2 तरह के प्रीमियम आते हैं, ₹65,086 हमारे प्रीमियम हैं और 29 रुपया हमारे टैक्सेस हैं। उसी तरह से आप देख सकते हैं अगर हाफ ईयरली हम चुनाव करते हैं तो 34,056 और क्वार्टरली अगर चुनाव करते हैं तो 17,352 मंथली अगर चुनाव करते हैं तो 5,784 यानी एक दिन का प्रतिदिन का हमको 186 रुपये सेविंग का मौका यहाँ मिलता है। आगे देखते हैं चूँकि दूसरे साल जैसे-जैसे समय गुज़रते जाता है, हमारे ऊपर से प्रीमियम का बोझ थोड़ा-सा कम हो जाता है। आप देख सकते हैं कि पहला साल जहाँ हमें ₹186 पर डे पड़ रहा था, वहीं दूसरा साल ₹182 ही केवल पड़ रहा है। इसका कारण है कि दूसरा साल टैक्स घटकर 2.25 हो जाता है। अब हम देखते हैं कि आगे का क्या कैसा फ़ायदा है? ये भी जानना ज़रूरी होता है कि अगर टैक्स के अंतर्गत आते हैं, हमने इस पे मान के चला है कि आप 20% टैक्स सेविंग के अंतर्गत आते हैं, तो आपको पूरे टेन्योर में ₹13,603 टैक्स का बचत भी हो जाएगा और आप टोटल जो प्रीमियम पेड करेंगे, वो ₹9,99,715 आप प्रीमियम पेड करेंगे, पूरे मुझे देना होगा, पूरे टेन्योर के दौरान में और उसके बाद हम देखते हैं कि मेरा सम एश्योर्ड जो 12 लाख का था और बोनस जो हमारा बन के आता है पूरे टेन्योर में, पूरे साल में, वो लाता है 11,08,800। तो इस तरह से हमें बोनस मिलते हैं और हमें कुछ अतिरिक्त बोनस भी मिलता है जो 1,20,000 हैं। तो टोटल मिला कर के हमारी जो मैच्योरिटी होती है वो 24,28,800 होते हैं। तो यह एक अच्छी मैच्योरिटी है। हमने 9 लाख या आप देख सकते हैं 9,99,715 दिए थे और मुझे 24 लाख 2,800 रुपए मिल रहे हैं, तो यह एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। उसके अलावा टैक्स का बचत भी हमें मिल रहा है और दूसरा चीज़ है कि हमें एक आकर्षक भुगतान भी मिल रहा है और एक बचत भी हो रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह एक अच्छी पॉलिसी है एलआईसी की जीवन लाभ और इसको लेने के बारे में आप सोच सकते हैं या आपने पहले लिया है तो आप यह एक अच्छी पॉलिसी है, इसे कंटिन्यू करना चाहिए और सब पूरे समय भुगतान करके आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आज आपको जीवन लाभ पॉलिसी के बारे में आपकी जानकारी बढ़ी होगी। आपने ध्यान से सुना इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय।